नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करें, हमारे पोर्टफोलियो के अंदर में कितने शेयर होने चाहिए, उसको कैसे मैनेज करें, ये सारी बातें इस वीडियो में हम समझेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हमारे पोर्टफोलियो में कितने शेयर होने चाहिए, एक आइडियल क्या है। हम देखते हैं कि कुछ लोगों के पोर्टफोलियो में 100 शेयर रहते हैं, 200 शेयर रहते हैं, इतने ज़्यादा शेयर अपने वो पोर्टफोलियो में भर के रखते हैं। जब मुझे एक बात बताइए, अगर आपने 100 शेयर 200 शेयर अपने पोर्टफोलियो में लेके रख दिए, दैट मीन्स आपने पूरा का पूरा मार्केट ही खरीद लिया है। इतने शेयर लेने की ज़रूरत क्या है, सिर्फ एक निफ्टी खरीद लेते हैं तो भी आपका काम चल जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पोर्टफोलियो में इतने शेयर नहीं होना चाहिए। हमारे पोर्टफोलियो में 10 से 15 शेयर होना चाहिए, सफिशिएंट है। 15 शेयर मैक्स हमारे पोर्टफोलियो के अंदर में होना चाहिए, उससे ज़्यादा शेयर नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर ज़्यादा शेयर हमारे पोर्टफोलियो में रहेंगे तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। ये नहीं कि बस शेयर हमें जमा करते जाना है, उसको मैनेज भी तो करना है। वो शेयर खरीदने के बाद आपको उसको इवैल्यूएट भी तो करना है, उसमें से कौन सा शेयर बढ़ रहा है, कौन सा शेयर नहीं बढ़ रहा है, कौन सा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा परफॉर्म नहीं करना है, यही सारी बातें भी तो आपको देखना है। ठीक है, तभी तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। बट ये आप तभी देख सकते हो जब लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर आपके अकाउंट में रहेंगे। अगर बहुत ज़्यादा शेयर रहेंगे तो आप इसको ट्रैक नहीं कर पाओगे, ठीक से मैनेज नहीं कर पाओगे अपने पोर्टफोलियो को, और ऐसे में आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन से शेयर में आपको कितना लॉस हो जा रहा है। ठीक है, तो बेटर यह है कि कम से कम शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखें। 10 से 15 शेयर सफिशिएंट है हमारे पोर्टफोलियो में। उतने शेयर रहेंगे तो हम बहुत अच्छे से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर पाएंगे। और हमारा जो पोर्टफोलियो है दोस्तों, वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। अब डाइवर्सिफाइड का मतलब होता है कि हमारे पोर्टफोलियो में हर एक सेक्टर के शेयर होना चाहिए। ये नहीं कि हमने सिर्फ बैंकिंग के शेयर ही अपने पोर्टफोलियो में भर लिए या सिर्फ फार्मा के ही शेयर भर लिए, ऐसा नहीं। हमारे पोर्टफोलियो में ऑटो के शेयर भी होना चाहिए, फार्मा के शेयर भी होना चाहिए, आईटी के शेयर भी होना चाहिए, बैंकिंग के शेयर भी होना चाहिए, एफएमसीजी के शेयर भी होना चाहिए। तो लगभग हर सेक्टर के शेयर हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, हर एक सेक्टर की अपनी एक साइकिल आती है। कभी फार्मा अच्छा करता है, कभी आईटी अच्छा करता है, कभी ऑटो अच्छा करता है, ठीक है, कभी बैंकिंग अच्छा करता है। तो हर सेक्टर का फ़ायदा हमें मिलता है। और अगर हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहेगा तो इसमें हमारा रिस्क भी मैनेज होता है। तो एक चीज़ बोली जाती है कि हमें सारे अंडे एक बास्केट के अंदर में नहीं रखना चाहिए। अगर सारे अंडे हमारे एक ही बास्केट के अंदर में रहेंगे और बास्केट अगर फूट गई तो हमारे सारे अंडे टूट जाएंगे। तो इसीलिए हमें अंडे अलग अलग बास्केट में रखना चाहिए। उसमें से अगर एक बास्केट टूट भी गई तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, बाकी बास्केट हमारे पास में है। तो इसीलिए हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए और 15-20 से ज़्यादा शेयर हमारे पोर्टफोलियो के अंदर में होना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हर एक सेक्टर से एक एक शेयर अपने पोर्टफोलियो में भी अगर हम शामिल करेंगे तो वो 10-15 शेयर तक ही आएंगा, उससे ज़्यादा जाएगा नहीं। क्योंकि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में 10-15 सेक्टर के अलावा ज़्यादा है भी नहीं। तो हर एक सेक्टर से हमने एक एक शेयर भी लिया जिनके फंडामेंटल साउंड है, जो कंपनी अच्छी है, परफॉर्मिंग कंपनी है, तो भी हमारा पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से बन जाएगा। अगर आपका पोर्टफोलियो दोस्तों डाइवर्सिफाइड नहीं रहा तो आपका क्या नुकसान हो सकता है वो देखिए। देखिए दोस्तों, मान लो अगर आपका नॉन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, मतलब आपके पोर्टफोलियो में 15 तो शेयर हैं बट आपने पूरे लीकर के शेयर लेके रखे, ठीक है। तो मान लो अगर पूरे लीकर कंपनी के शेयर आपके अकाउंट में है, ठीक है, तो ऐसे में अगर मान लो सरकार ने लीकर कंपनी पे बैन लगा दिया। अब सरकार ने मतलब ये बोल दिया कि कल से लीकर, ठीक है, दारू हमारे इंडिया में नहीं बिकेंगी। तो ऐसे में लीकर कंपनी के शेयर धड़ाधड़ नीचे गिरेंगे। तो ऐसे में जो आपका पोर्टफोलियो कितना ज़्यादा माइनस हो जाएगा दोस्तों, कितना ज़्यादा आपका नुकसान हो जाएगा। एक ही सेक्टर आपके पास में है, एक ही सेक्टर की कंपनी में आपने पैसा लगा दिया, तो इस तरीके से रिस्क होता है दोस्तों जब आप एक ही सेक्टर की कंपनी में पैसा लगाते हो। इसीलिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखिए, ताकि एक सेक्टर डाउन गया भी तो बाकी सेक्टर तो है। ऑटो तो अच्छा कर रहा है परफॉर्म, ठीक है, आईटी तो अच्छा कर रहा है, ठीक है, बैंकिंग अच्छा कर रहा है, लीकर नीचे गया भी तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। तो ये फ़ायदा होता है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का। और अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं है तो ये नुकसान होता है जो मैंने आपको बताया कि लीकर ही आपके पास में, और लीकर को लेकर अगर इस ऐसी पॉलिसी आ गई तो ये नुकसान आपको हो सकता है। और दोस्तों हमें पेनी स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। पेनी स्टॉक मतलब ऐसे स्टॉक, पेनी स्टॉक की कोई डेफिनेशन नहीं है, बट हम बोल सकते हैं कि जो शेयर का भाव 20 रुपये से कम चल रहा है उसको हम पेनी स्टॉक बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे पेनी स्टॉक हमें नहीं खरीदना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि मैं 1 रुपये का शेयर खरीद लूँगा, 2 रुपये का शेयर खरीद लूँगा और 100 रुपये हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मुझे एक बात बताइए, कोई अगर पर्टिकुलर कंपनी इतने सालों से अगर स्टॉक मार्केट में है और इतने सालों से होने के बावजूद भी आज उसका भाव 2 रुपये ही है, 5 रुपये ही है, दैट मीन्स वो कंपनी में कोई दम नहीं है, ठीक है, बेकार में वो कंपनी चल रही है। तो फिर हमें ऐसे कंपनी पे क्यों भरोसा करना चाहिए? बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। इतने सालों से वो कंपनी अगर स्टॉक मार्केट में है तो डेफिनेटली उसका भाव ज़्यादा रहना चाहिए था आज की तारीख में। अगर नहीं है तो ज़रूर उस कंपनी में कमी है, भले ही हमें वो दिखाई दे ना दे, बट हम भाव से ये पता लगा सकते हैं। तो इसीलिए हमें पेनी स्टॉक में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए।
हमें कंपनी के फंडामेंटल देखना चाहिए, जो कंपनी साउंड है उन कंपनियों के शेयर लेना चाहिए। शेयर का भाव पे हमें नहीं जाना चाहिए। शेयर का भाव देखिए 100 रुपये वाली कंपनी भी अच्छी हो सकती है और 10,000 रुपये जिसका भाव है वो ख़राब भी हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि हमें कंपनी के भाव पे नहीं जाना है, शेयर का जो वैल्यूएशन है, कंपनी के जो फंडामेंटल्स है उसको देखना है और उसके हिसाब से हमें शेयर खरीदना है। तो देखिए दोस्तों, 100 रुपये का आप शेयर खरीदोगे वो अच्छा है ऐसा नहीं बोल सकते, या 10,000 रुपये का जो शेयर है वो ख़राब है ऐसा नहीं बोल सकते। तो कंपनी का भाव कुछ भी हो, शेयर का भाव कुछ भी हो, 10,000 रुपये की अगर भाव है बट वो कंपनी फंडामेंटल साउंड है तो उसे हमें खरीदना चाहिए। अगर 100 रुपये कोई कंपनी का भाव चल रहा है शेयर का और अगर फंडामेंटल ख़राब है तो उसे हमें नहीं खरीदना चाहिए। तो कंपनी के मैनेजमेंट को देखिए, उसके वैल्यूएशन को देखिए, फंडामेंटल को देखिए, तभी आप उस शेयर को खरीदिए। सिर्फ शेयर के भाव को देख के शेयर को मत खरीदिए। अब देखिए दोस्तों, कैसे आपको शेयर को सिलेक्ट करना है, मतलब कंपनी में आपको क्या क्या देखना चाहिए। तो मेनली 3 चीज़ आपको कंपनी में देखना चाहिए। 3 चीज़, कंपनी के मैनेजमेंट को आपको देखना है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है या नहीं है ये आपको समझना है। उसके बाद में कंपनी पे डेट, कर्जा कितना है, ठीक है, हर कंपनी पे कर्जा होता है बट वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कंपनी के मैनेजमेंट को आपको समझना है, कंपनी के डेट कितना है उसको समझना है। और प्रोडक्ट, कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड इस समय कैसी है, आने वाले दिनों में कैसी रहेंगी, फ्यूचर में कैसी रहेंगी, ठीक है, इसको आपको समझना है। अब देखिए दोस्तों, ये आम लोग अब बोलेंगे कि यह हमारे लिए करना इतना आसान नहीं है, हम कैसे कंपनी के मैनेजमेंट को समझेंगे, हम कैसे ये पता लगाएंगे कि उसके प्रोडक्ट की डिमांड आगे रहेंगी नहीं रहेंगी, अभी कैसी डिमांड चल रही है, डेट कहाँ देखेंगे हम कंपनी का, ये हमें बहुत मुश्किल काम लगता है, हार्ड लगता है हमें। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये 3 चीज़ अगर आप देख लोगे ना, कंपनी का प्रॉफिट, सेल्स और डिविडेंड, ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कंपनी के मैनेजमेंट को आपको समझना है, ठीक है, कंपनी पे कितना कर्जा है उसको समझना है, कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड को समझना है। तो बट ये समझना थोड़ा मुश्किल है। तो आपको आसान क्या है, आसान ये है कि उस कंपनी के प्रॉफिट्स को देखना है, सेल्स को देखना है और डिविडेंड को देखना है। अगर 3 चीज़ आपने देख ली तो ऑटोमेटिकली वो कंपनी का मैनेजमेंट भी अच्छा रहेगा, वो कंपनी का प्रोडक्ट की डिमांड भी अच्छी रहेंगी, वो कंपनी पे कर्जा भी ज़्यादा नहीं रहेगा। अब ये 3 चीज़ आपको बैलेंस शीट में आराम से मिल जाएंगी। प्रॉफिट्स, अब ये देखना कैसे है, प्रॉफिट्स किसी भी कंपनी का प्रॉफिट्स में आप ये देखिए, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखिए आप, ठीक है, पिछले 5 सालों में वो कंपनी का जो प्रॉफिट का ग्राफ है वो अप ट्रेंड में है या स्टेबल है, या तो मिनिमम वो स्टेबल तो भी रहना चाहिए, भले ही अप ट्रेंड में हो ना हो, स्टेबल तो भी रहना चाहिए। वो प्रॉफिट का ग्राफ डाउन ट्रेंड में नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, सेल्स, सेल्स में भी आपको वही देखना है, वो सेल्स का जो ग्राफ है वो अप ट्रेंड में होना चाहिए तो बहुत अच्छा है, स्टेबल है तो भी चल जाएगा बट डाउन ट्रेंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा नंबर आपको जो देखना है वो देखना है डिविडेंड, वो कंपनी पिछले 5 सालों में कंटिन्यूसली डिविडेंड दे रही है या नहीं दे रही है, ठीक है। अगर दे रही है तो बहुत अच्छी बात है, तो उसको आप खरीद, वो कंपनी बहुत अच्छी हो गई, फिर डिविडेंड भी दे रही है, इसका सेल्स का ग्राफ भी ऊपर है, प्रॉफिट का ग्राफ भी ऊपर है, बहुत अच्छी कंपनी है। अगर डिविडेंड नहीं दे रही है तो फिर वहाँ पे आपको ये चीज़ देखना है, जब कंपनी अगर कैश प्रॉफिट जनरेट कर रही है बट फिर भी डिविडेंड नहीं दे रही है तो वो पैसा जा कहाँ रहा है, वो आपको फाइंड आउट करना है। वो पैसा क्या बिजनेस में ही लग रहा है, बिजनेस डेवलपमेंट में लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो पैसा बिजनेस डेवलपमेंट में नहीं लग रहा है, कहीं और जा रहा है, तो फिर ये गलत है। तो इसीलिए उस लफड़े में आप ना पड़े, आपको सीधा सीधा देखिए, आप कंपनी डिविडेंड देना चाहिए, पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड देखिए, रेगुलर बेसिस पे कंपनी डिविडेंड देना चाहिए, कंपनी का जो प्रॉफिट का ग्राफ है वो अप ट्रेंड में होना चाहिए, कंपनी का जो सेल्स का ग्राफ है वो अप ट्रेंड में होना चाहिए। दैट मीन्स वो कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटली साउंड कंपनी है, अच्छी कंपनी है, उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने डिमैट अकाउंट में होल्ड करके रख सकते हो। अगर ये 3 चीज़ आपने देख ली, और ये 3 चीज़ आसानी से आप देख सकते हो, बैलेंस शीट में आपको देखना है प्रॉफिट, पिछले 5 साल की बैलेंस शीट उठा के देख लीजिए, नेट पे बैलेंस शीट अवेलेबल है, ठीक है, मनी कंट्रोल की वेबसाइट से, वहाँ पे आप जाइए तो नेट पे आप हर चीज़ आपको मिल जाएगी, तो आराम से आप ये चीज़ देख सकते हो। ये चीज़ आपने देख ली तो आप कंपनी का मैनेजमेंट भी अच्छा है, कंपनी पे ज़्यादा कर्जा भी नहीं है, कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड भी अच्छी चल रही है, सब कुछ उसमें आ जाता है। अब देखिए दोस्तों, जितने भी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है, ठीक है, 15-20, जो भी मैंने बोला कि 15 के ऊपर होना नहीं चाहिए, ठीक है, तो 15 कंपनियां भी अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो 15 कंपनियों में क्या चल रहा है, 15 कंपनियों में क्या न्यूज़ है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर कंपनी में आज अच्छी न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है, ये आपको कैसा पता चलेगा। तो इस पर भी आपको ट्रैक रखना जरूरी है। इस पर बहुत लोग ट्रैक रखते नहीं है, कंपनी खरीद लिए, 10-15 कंपनी पोर्टफोलियो में है, पड़ी है, उन्हें पता भी नहीं चल रहा है कौन सा शेयर का भाव कब बढ़ रहा है, कब गिर रहा है, किसमें क्या न्यूज़ है। तो इसके लिए आप क्या करिए, ज़्यादा समय तो हमारे पास में होता नहीं है, तो एटलीस्ट आप 5 मिनट निकाल के बिजनेस न्यूज़ चैनल देखिए, एटलीस्ट उसकी हेडलाइन तो भी देखिए। हर एक आवर में, मतलब 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे वो लोग हेडलाइन चलाते हैं, हार्डली 30 सेकंड 1 मिनट की होती है वो हेडलाइन, वो हेडलाइन देख लीजिए।
वो अगर आपके पास में कोई स्टॉक है, उसमें अगर कोई बड़ी न्यूज़ होंगी तो डेफिनेटली वो हेडलाइन में आ जाएंगी वो न्यूज़, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई शेयर है उसमें कोई गलत न्यूज़ या कोई अच्छी न्यूज़ चल रही है क्या, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रैक कर सकते हो। या फिर स्टॉक इन न्यूज़ करके भी एक सेक्शन उनका होता है, मनी कंट्रोल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। स्टॉक इन न्यूज़ मतलब न्यूज़ में आज कौन कौन से स्टॉक्स हैं वो भी आप दिन में एक बार देख सकते हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अपने पोर्टफोलियो के बारे में आपको खबर रखना जरूरी है, क्योंकि आपके जो शेयर है वो कोई पैसे से कम नहीं है दोस्तों, पैसा ही है आपका वो। जिस तरीके से हम अपने बैंक अकाउंट का ख्याल रखते हैं उसी तरीके से हमें अपने डिमैट अकाउंट, अपने पोर्टफोलियो का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों समय समय पर हमें अपने पोर्टफोलियो को चेक भी करते रहना चाहिए। आपके डिमैट अकाउंट में जो शेयर रखे हुए हो प्रॉपर रखे हुए है या नहीं है, कुछ उसमें से कम तो नहीं हुई है, कौन से शेयर आपके डिमैट अकाउंट में डेबिट हो रहे हैं, कौन से शेयर आपके डिमैट अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं, इस पर आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत बड़ी संपत्ति है आपके लिए। कोई पैसे से कम नहीं है, पैसे की बराबरी है वो, और पैसे से भी ज़्यादा है, क्योंकि वो वैल्यूएशन उसका बढ़ेगा अगर आप उसका ठीक से ध्यान रखोगे। तो कहने का मतलब ये कि कम से कम 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार तो भी हमें अपने डिमैट अकाउंट को चेक करना चाहिए कि उसमें जो शेयर रखे हुए प्रॉपर है या नहीं है। अब इसके अलावा दोस्तों एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि हमें एग्जिट कब करना चाहिए, ठीक है। मैंने तो अभी खरीदने का आपको बता दिया, शेयर 10 से 15 शेयर हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए और किस तरीके से हम खरीद सकते हैं, ठीक है। कुछ फंडामेंटल्स हम देख के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट, सेल्स, डिविडेंड। बट हमें शेयर को बेचना कब चाहिए, खरीद लिया बेचना कब चाहिए। तो बेचने के लिए दोस्तों दो मौके पे आपको शेयर बेच सकते हो। पहला तो ये है कि जब भी आपको पैसे की ज़रूरत हो तब आप शेयर बेच सकते हो। इनफैक्ट अब डेफिनेटली अगर आपको पैसे की ज़रूरत हो तो आपके पास में अगर शेयर है और कुछ है नहीं तो आपको शेयर को तो बेचना ही पड़ेगा। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो उस केस में शेयर कब बेचना चाहिए। उस केस में शेयर तभी बेचना चाहिए जब उस पर्टिकुलर कंपनी में परमानेंट प्रॉब्लम हो। परमानेंट प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? परमानेंट प्रॉब्लम का मतलब मान लो उस कंपनी के मैनेजमेंट ने कोई घोटाला कर दिया, कोई कंपनी में कोई स्कैम हो गया, ठीक है। इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है परमानेंट प्रॉब्लम होती है। कंपनी के बैलेंस शीट के साथ में कोई छेड़छाड़ हो गई तो ये परमानेंट प्रॉब्लम है। इस तरीके की अगर परमानेंट प्रॉब्लम उस कंपनी में है तो फिर उस कंपनी से इमीडिएट बेसिस पे आप एग्जिट कर जाइए, वरना आपको बहुत नुकसान हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कई एग्जाम्पल हमने देखे हैं। अभी दोस्तों अगर परमानेंट प्रॉब्लम उस कंपनी में नहीं है, परमानेंट प्रॉब्लम अगर नहीं है उस कंपनी में, तो फिर एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। टेम्पररी प्रॉब्लम आते रहते कंपनी में। अब टेम्पररी प्रॉब्लम का एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। मान लो किसी कंपनी के गोडाउन में आग लग गई, ठीक है, बहुत सारा माल वगैरह जल गया, तो ये कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं हुई है, टेम्पररी प्रॉब्लम है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जितनी कंपनियां, सब बड़ी बड़ी कंपनियां लिस्टेड होती है, ठीक है। अब कोई कंपनी के गोडाउन में आग लग गई तो उनका फायर इंश्योरेंस होता है, तो जितना भी नुकसान उनका हुआ होगा सारा रिकवर हो जाएगा। तो कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, ये शॉर्ट टर्म वाली प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम से हमें डरना नहीं है। या फिर कोई कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट खराब आ गया, एक साल में 4 बार क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, 1-2 क्वार्टरली रिजल्ट खराब आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट खराब आते हैं, तो इससे हमें घबराना नहीं है। तो ये भी कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं हुई है, ठीक है। अगर कंपनी में परमानेंट प्रॉब्लम है तो आप उस शेयर से एग्जिट कर सकते हो, पैसे की ज़रूरत है तो एग्जिट कर सकते हो, वरना एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। बने रहिए उस शेयर में, पैसा आपका मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने समझने की कोशिश की है कि हमारे पोर्टफोलियो में कितने शेयर होने चाहिए, किस तरीके से हम उन्हें मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम शेयर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें इस वीडियो में हमने समझी। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी कुछ आपको सीखने और समझने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।